ओम रामदूताय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद रहें, दीर्घायु हो, इस आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ आज का यह विषय शुरू करता हूँ। आज का विषय है सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच में क्या अंतर है। तो हम पहले चर्चा करेंगे नकारात्मक सोच पर। जब हमारे अंदर एक नकारात्मक सोच पैदा होती है तो वह हमारे आसपास उन चीज़ों को, उन बातों को इकट्ठा करती है जो हमारे साथ बुरी गुजरी है, और फिर हम उन बातों को याद कर करके अपने आसपास एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं जो हमको पतन की ओर ले जाती है। हम उन चीज़ों पर चिंतन करते हैं, उन चीज़ों पर विचार करते हैं जो गुजर गई हैं और जिन्होंने हमको बुरे अनुभव दिए हैं। नकारात्मक सोचने पर हमें उनके बुरी चीज़ें ही दिखाई देंगी और हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क दुख और पीड़ा से परिपूर्ण हो जाएगा, भर जाएगा, और हम जो कर सकते हैं वह भी करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। हमारा जो जीवन है वो हमारे छोटी सी रचना के बीच में, इर्द गिर्द में घूमना शुरू हो जाएगा। हमारा दिमाग आगे सोचना बंद कर देता है कि इसके आगे भी जीवन है। क्यों? क्योंकि उस नकारात्मक सोच ने हमको वैसा बना दिया, कैसा बना दिया, दीनहीन, दुखी बना दिया। कोई हमको मदद करने वाला नहीं है। हम आसरा ढूंढने लगते हैं और वहीं से हमारा जब आसरा नहीं मिलता है और मिलता भी है तो हम अपने आप को तो भी खड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस पर आश्रित रहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे, उन्होंने 2 गरुड़ खरीदे। बच्चे थे गरुड़ के। बड़े होकर के एक गरुड़ आकाश में उड़ने लगा, दूसरा गरुड़ थोड़ी दूर उड़ता आकर एक डाली पे बैठ जाता। बहुत से लोगों ने, राजा बहुत परेशान थे, उन्होंने पूरे राज्य में खबर फैलवा दी कि जो कोई भी इस गरुड़ को उड़ा देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत से विद्वान आए, बहुत प्रयास किया और उस गरुड़ को नहीं उड़ा पाए। जब पूरे राज्य में अच्छे विद्वान हार गए, एक किसान आता है, मैली कुचैली सी धोती पहने हुआ, और सभी उसको शंका की निगाह से देखते हैं, और वह राजा से कहता है कि राजन, मैं इस गरुड़ को उड़ा सकता हूँ। राजा कहते हैं उड़ाओ। किसान जाता है गरुड़ के पास, ताली बजाता है, उड़ उड़ उड़, और वह गरुड़ जैसे ही उड़ता है वह किसान उस डाली को तोड़ देता है। गरुड़ घूम फिर के आता है, देखता है वह डाली नहीं है तो घूमता रहता है। तब उसको अपने पंखों की मजबूती का एहसास होता है और फिर वो स्वच्छंद होकर के आकाश में विचरण करना प्रारंभ करता है। ये वही डाली है जो हमें उस नकारात्मक सोच के साथ ले जाती है कि कोई मेरी मदद नहीं करने वाला है, कोई मुझे सहारा नहीं देने वाला है, और उसी में हम उस डाली के जैसे वह गरुड़ बैठ करके अपनी क्षमता को खो दिया था, वैसे ही हम उस नकारात्मक सोच रूपी डाली की वजह से अपनी क्षमता का हनन कर देते हैं, अपनी क्षमता को खो देते हैं, और जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। यह है नकारात्मक सोच। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उन्होंने अपनी उन जो बुरा समय गुजरा है उससे भी उन्होंने सबक लिया है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे आगे का जीवन अच्छा हो। यानी उन्होंने सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने उन पंखों पर, अपने इन हाथों पर जो भरोसा था उसको नहीं छोड़ा, अपने मन, मस्तिष्क को, बुद्धि को स्थिर रखा। यह है सकारात्मक सोच। जैसे एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं आपको। एक महात्मा जी थे, वो हमेशा प्रसन्न रहते थे। लोग परेशान रहते थे कि हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इन्हें कभी दुखी देखा ही नहीं। एक बार एक
जजमान उनके यहाँ गाय दे गया। शिष्य ने आके बताया कि ऋषिवर, एक यजमान गाय दे गए हैं। बोले बहुत सुंदर है, दूध खाने को मिलेगा, शरीर बनेगा। एक कुछ माह के बाद में वो यजमान आए और अपनी गाय ले गए। अब वो जो शिष्य था वो बड़ा दुखी हुआ, ऋषि जी के पास गया, महात्मा जी के पास गया। बोला महात्मन, वो तो अपनी गाय ले गए। बोले बहुत सुंदर हुआ, गाय गोबर करती थी, तुमको मेहनत करना पड़ता था, उसको नहलाना पड़ता था, गोबर हटाना पड़ता था, गंदगी साफ करनी पड़ती थी, अब तुम इस काम से फुर्सत पा गए। यह है सकारात्मक सोच। एक छोटी सी कहानी आप सबने भी हो सकता है पढ़ी होगी, एक पुस्तक में मैंने भी पढ़ी है बचपन में। एक राजा था, वह अपना राज्य हार गया। अपने प्राण बचाने के लिए वो एक गुफा में छुपकर बैठ गया, रो रहा था, हाय मेरा राज्य चला गया, मेरी सेना खत्म हो गई, मैं तो प्राण की रक्षा के लिए गुफाओं में छुपता घूम रहा हूँ। उसी समय उसने देखा कि एक मकड़ी और वो दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही है, गिर जा रही है, फिर प्रयास कर रही, फिर गिर जा रही है। अंत में उसने देखा कि वो मकड़ी चढ़ गई। राजा जो नकारात्मक सोच रहा था, दुखी हो रहा था, रो रहा था, उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। क्यों? क्योंकि उसके पास सकारात्मक सोच आई। अरे, जब यह छोटी सी मकड़ी इतने प्रयत्नों के बाद ऊपर चढ़ सकती है तो मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो इतनी सेना थी। और उसने अपनी पुनः सेना को संगठित किया और अपने राज्य को ही नहीं जीता तो अपने शत्रु के राज्य को भी जीता। यहाँ किस चीज ने काम किया? उसकी सकारात्मक सोच ने काम किया। जब आप कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, किसी महात्मा के पास जाते हैं, आपका मन प्रसन्नता से भर जाता है, आपको एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मंत्रोच्चारण होता है, हवन आदि होता है, पूजा पाठ होती है, जिसके कारण से मंत्र आदि हवन आदि के कारण उस जगह के आसपास में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा से नकारात्मक ऊर्जा सूख करके और आपके बॉडी में, आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है और आपका मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अभाव में भी जो मार्ग ढूंढता है वह सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही ढूंढ सकता है, नकारात्मक सोच का व्यक्ति नहीं ढूंढ सकता है। हमारे बहुत से ऋषि मुनियों ने कहा है, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। अगर मैं सुबह उठूंगा और ये सोचूं कि मैं गधा हूं तो शाम तक आईने में मैं गधे की जैसी शक्ल अपनी दिखने लगेगी। हम किसी दिन सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम तक मेरा दिन अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सकारात्मक सोच रहे होते हैं। बहुत से लोग जन्म लेते हैं, कठिनाइयों में जीवन बिताते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं केवल सकारात्मक सोच की वजह से। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने भी अच्छे उद्योगपति हुए हैं, सबका एक ही कहना है, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए। अब हमारे एक मित्र हैं, एक बार उन्होंने ऐसे कहा कि साहब मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, सकारात्मक रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने पिता को नहीं बचा सका। मैंने कहा आप सकारात्मक अपने लिए थे, अपने पिता के लिए थोड़ी थे। अगर आप सकारात्मक नहीं होते तो आप विधिवत अपने पिता का इलाज नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि आप जब नकारात्मक हो जाते, हाय मैं पिताजी तो नहीं बचेंगे, तो शायद पिताजी जो 10 दिन रहे, 12 दिन रहे, 1 महीना 2 महीना रहे, वह भी नहीं रहते। तो सकारात्मक सोच अपने लिए रखनी है। आई कैन डू इट, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे यहाँ जो जन्म मिला है या किस लिए मिला है इसको समझना है, मुझे कुछ ऐसा करके जाना है जिससे मेरे बाद मेरी जो पीढ़ी है, मेरा जो समाज है वो मुझे याद रखे। यह सकारात्मक सोच है। और दूसरे मेरे लिए करें, मैंने तो घर में पैदा हुआ तो मैंने तो घर में बहुत कुछ किया, लेकिन घर वाले मुझे कुछ नहीं करते हैं, यह नकारात्मक सोच है। हम जो प्रारब्ध करते हैं उस प्रारब्ध के अनुसार हमारी इस कुंडली का निर्माण होता है और हम उसी प्रकार के परिवार में जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा यह दायित्व बनता है कि ईश्वर ने मुझे मनुष्य का जो जीवन दिया है, इस जीवन में अच्छे कार्य करके
समाज में अपने आप को स्थापित करें। यह सकारात्मक सोच जो व्यक्ति रखता है वह ही समाज में ऊपर उठता है। मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो कि यह व्यर्थ न हो। 2 कर दान दिए प्रभु ने, इसका कुछ सदुपयोग करो। अरे प्रभु ने आपको जन्म दिया है, मनुष्य का रूप दिया है, दिमाग दिया है, आप मन की उत्पत्ति हैं इसलिए आप मनुष्य हैं। आप समाज में कुछ करने के लिए आए हैं। अभाव से निकल करके और जो प्रभाव युक्त बनता है उसको ही दुनिया याद रखती है, और अभाव से निकलकर प्रभाव युक्त वही बनता है जो सकारात्मक सोच रखता है। इसलिए सकारात्मक सोचिए, जो गुजर गया उसको याद करके दुखी होने की बजाय जो गुजर गया उसमें जो गलतियां हुई वह गलतियां दोबारा ना हो, ऐसा प्रयास करना है। बीते हुए कल से सबक लेकर के आने वाले कल को बेहतर करना है। यह है सकारात्मक सोच। हमको सकारात्मक रहना है जिससे हम अपना जीवन अच्छा कर सकें, अपने परिवार का जीवन अच्छा कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। इसी के साथ में आप सभी को मेरा आशीर्वाद। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ।